हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 120 ग्राम यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम वाटर। डेंसिटी यहाँ पे दी हुई है 1.12 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, जो भी हमारा गिवन मास है वो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए 120 ग्राम यूरिया है, तो इट मीन्स 120 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? NH2CO NH2, यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 एटम है तो 2 प्लस कार्बन का एटॉमिक वेट 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 प्लस नाइट्रोजन का फिर से एटॉमिक वेट लिखेंगे, कितना होता है? 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है और यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो कितना हो गया? ये 2। ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका? ये 60। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू, कितना आ गया? ये 2। अब वॉल्यूम हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की जगह भी मैंने V लिखा हुआ है। ठीक, 2 मोल्स यहाँ पर आपके आ चुके हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? अभी हमें वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता करना है, जो कि दिया नहीं है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम पता नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए, अगर मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मास क्या होता है? मास क्या होता है सॉल्यूशन का? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर बनता है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का यहाँ पर देखिए वेट दिया हुआ है 120 ग्राम। ठीक है, प्लस आपको सॉल्वेंट का भी वेट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 1000 ग्राम वाटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 1120 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में निकाल लिया। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? मास अपॉन डेंसिटी। तो मास तो आ गया 1120 डिवाइडेड बाय डेंसिटी क्या दे रखी है? यहाँ पर देखिए 1.12 ग्राम पर ml, 1.12। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा? 1120 डिवाइडेड बाई 112 पॉइंट, यहाँ से ये हटा 20 आया 1000। अब ये किस में आया है? ml में आया है, बट हमें किस में चाहिए वॉल्यूम? लीटर में। तो क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाई 1000, ये आ गया आपका लीटर में। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, कितना आया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर? 1 ये है लीटर में, यानी कि आ गया आपका 2 मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M। मोलैरिटी को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल M। यानी कि आपकी मोलैरिटी की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखा कि हमें निकालनी है मोलैरिटी, ठीक है, सॉल्यूशन की। यहाँ पर हमें वेट दिया हुआ था सॉल्यूट का 120 ग्राम और दिया था आपको सॉल्यूशन का वेट 1000 ग्राम। डेंसिटी दी हुई थी सॉल्यूशन की 1.12 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आपको मास दिया हुआ है यूरिया का 120 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, वो हमने कैलकुलेट करा, तो कितना आया? 60। सॉल्व किया हमने, ये आ गया 2। अब हमें यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन का नहीं पता, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन पता करना था। मास ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? तो कोई भी सॉल्यूशन आपका 2 चीज़ों से मिलके बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसी तरीके से आप समझकर अगर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो सॉल्यूट का वेट तो दे रखा है 120 ग्राम प्लस सॉल्यूशन का वेट भी दे रखा है 1000 ग्राम, दोनों को ऐड करा हमने 1120 ग्राम, ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन।
वैल्यू हमने पुट करी इसकी, तो क्या आ गया, वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, मास अपॉन डेंसिटी। मास हो गया 1120 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपकी दी है 1.12 ग्राम पर ml। हमने वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व करा हमने, ये आ गया 1 लीटर। 1 लीटर को हमने यहाँ पर वैल्यू रखा, तो इसको सॉल्व करने पे आया 2 मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, दैट इज मोलारिटी। तो ये आ गया आपका 2। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है अगर आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।